हालेलुया, वेलकम ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं सभी का स्वागत करती हूँ यीशु के पवित्र नाम से। आमेन। मैं जानती हूँ कि लॉकडाउन की वजह से हम मिल नहीं पा रहे हैं। हमने चर्च को बंद किया है, हमें अलाउड नहीं है अभी गैदरिंग्स करने के लिए, और इसीलिए हमने सोचा कि हम यूट्यूब पे करेंगे। बट एक अनाउंसमेंट, छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हम जूम पे भी आने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीक से हम जूम पे भी करेंगे। आमेन। तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जान लो आपके मोबाइल में अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो उस पर जूम इंस्टॉल कर दो। ओके। और अगर आप नहीं जानते जूम के बारे में, अगर किसी और को भी आप पूछोगे तो भी हम वो बता देंगे। और जूम पे हम लाइव आएंगे और यूट्यूब पे भी ये वचन रिकॉर्ड होगा। पर मुझे ज़्यादा करके जूम पे आना है, तो हम मोस्टली नेक्स्ट वीक तो हम जूम पे आएंगे। आमेन। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो ये सुन रहा है वचन, मैं इनकरेज करती हूँ कि हमारा जो संडे का टाइम है जो हम साथ में बिताते हैं, भले ही हम हॉल में नहीं मिल रहे हैं पर हम साथ में इकट्ठा जूम पे मिलेंगे। आमेन। तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं। आमेन। एंड बढ़ सकते हैं। ओके। लाइव चैनल के द्वारा, जूम के द्वारा। ठीक है। तो पहली चीज़ मुझे ये अनाउंसमेंट करनी थी। दूसरी चीज़ मुझे ये बताना है कि जब हमें अंकित जो हॉल के बारे में जो देखता है, हॉल के सारे हॉल की चीज़ों को अंकित बने, ये आदमी को आप प्रेयर में रखिए। ठीक है। दूसरी चीज़, वो हमें बताएगा कब हमें परमिशंस मिलेंगी वापस हॉल में जाकर स्टार्ट करने की। जैसे हमें परमिशन मिलता है अंकित से, हम नेक्स्ट अगर 30 अप्रैल तक लॉकडाउन नहीं उठाया जाता है या हमें नहीं अलाउ करता है तो हमें अंकित भी परमिशन नहीं देगा और हम हॉल में गैदरिंग्स नहीं करेंगे, हम जूम पे जारी रखेंगे। बट अगर हमें परमिशन मिलती है, लॉकडाउन हटता है, हमें परमिशन मिलती है, तो हम ज़रूर आपको बताएंगे, आपको हॉल में, फिर हम हॉल में हमारी शुरुआत हो सकती है। तब तक के लिए हम मोस्टली जूम और यूट्यूब के द्वारा हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे। हालेलुया। एंड मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग को जूम ऑपरेट करना आता है, पर जिनको नहीं आता है, मैं चाहती हूँ कि आपके पास एक वीक है। आप एक वीक में आपको कैसे जूम पे जाना है, कैसे ज्वाइन होना है, हम करेंगे। अगर मेरी मदद आपको लगती है तो मैं भी आपको मदद करूँगी। ठीक है। और आप सब लोग जूम पे जुड़ेंगे मेरे साथ हर रविवार को। आमेन। वो टाइम जो आप परमेश्वर को देते थे, आप किसी और चीज़ को नहीं देंगे, वो टाइम आप परमेश्वर को ही देंगे। हाँ, 1 घंटे का मीटिंग होगा, 1 या 40 मिनट्स का, बट हम परमेश्वर को वो समय देंगे। आमेन। तो वो टाइम पे आपको वो टाइम खाली रखना है। मैं आपको टाइम बता दूंगी, बट वो टाइम खाली रखना है। आमेन। सो लेट्स गो विद द वर्ड नाउ। हम शुरुआत करते हैं हमारे वचन की। आमेन। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आज मैं आपके सामने नहीं हूँ, मैं अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे रही हूँ, बट कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी मिलेंगे भी सामने। आमेन। जूम के द्वारा या फिर हम हॉल में गैदर करेंगे। आमेन। हाँ, जैसे में हम वचन की ओर जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, जिस तरीके से जैसे हम वचन में जाने वाले हैं प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु कि इस वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। तू मेरे द्वारा उनसे बात कर, पवित्र आत्मा द्वारा मेरे मुंह से तू बात कर प्रभु। वो जो शब्द जो तू नहीं चाहता है मैं बोलूँ, वो नहीं आने दे प्रभु। सिर्फ वही शब्द मेरे मुंह से निकलने दे जो परमेश्वर तू चाहता है कि वो सुने प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि हर एक को सुनने वाले कान दे और वचन पर चलने वाला हृदय दे प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि हर कोई जो ये वचन सुनेगा उसके अंदर एक नया विश्वास उत्पन्न होगा प्रभु। वो बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार होगा प्रभु। और परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि शैतान इन वचनों को चुरा ना पाए प्रभु। परमेश्वर, ये वचन का जो कार्य है परमेश्वर, हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये वचन मेरा दोधारी तलवार के समान आने दे, जो इनके हृदय में ही नहीं जाए, पर इनके हृदय में जाकर वो बड़ा कार्य करे प्रभु। परमेश्वर, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बनेंगे परमेश्वर, हमें अनुग्रह की जरूरत है प्रभु। तू हमें अनुग्रह दे प्रभु, तू हमें चला प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आज का जो मेरा वचन है वो काफी छोटा है। ओके। पर हम उस छोटे से वचन में भी बहुत सारे पॉइंट्स सीखने वाले हैं। आमेन। तो हमारा वचन की शुरुआत होती है मरकुस 5वां अध्याय 21 से 43 मतलब 43। ओके।
मरकुस 5वा अध्याय 21 ते 43. पण 21 ते 43 मध्ये काहीच वचन मी घेणार आहे, नंतर बाकी पुढे येणार आहे. तर तुम्ही मरकुसचा 5वां अध्याय, मरकुस 5वें अध्याय से लेकर 21 से हम शुरू करेंगे जो 43 तक जाएगा. ठीक है, मैं अभी आपके लिए ये वचन पढ़ रही हूँ. यीशु जब फिर उस पार गया तो उसके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ जमा हो गई. वह झील के किनारे था. तब यहूदी आराधनालय का एक अधिकारी जिसका नाम यायर था वह वहां आया, और जब उसने यीशु को देखा तो वो उसके पैरों पर गिरकर आग्रह के साथ विनती करता हुआ बोला, मेरी नन्ही सी बच्ची मरने को पड़ी है. मेरी विनंती है कि तू मेरे साथ चल और अपने हाथ उसके सिर पर रख, जिससे वो अच्छी होकर जीवित रहे. अब डायरेक्टली हम वचन पे जाएंगे. हाँ, 36 वचन पे जाएंगे क्योंकि हम हमारी शुरुआत 36 से होगी. वो अभी बोल ही 35वां वचन हम देखेंगे. वह अभी बोल ही रहा था कि यहूदी आराधनालय के अधिकारी के घर से कुछ लोग आए और उसे बोले, तेरी बेटी मर गई, अब तू गुरु को नाहक कष्ट क्यों देता है. किंतु यीशु ने उन्होंने जो कहा था सुना, और यहूदी आराधनालय के अधिकारी से वह बोला, डर मत, बस विश्वास कर. फिर वह सब को छोड़ केवल पतरस, याकूब के भाई यूहन्ना को साथ लेकर यहूदी आराधनालय के अधिकारियों के घर गया. उसने देखा कि वहां खलबली मची है और लोग ऊंचे स्वर में रोते हुए विलाप कर रहे हैं. वह भीतर गया और उनसे बोला, यह रोना बिलखना क्या है? बच्ची मरी नहीं है, वह सो रही है. इस पर उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई. फिर उसने सब लोगों को बाहर भेज दिया और बच्ची के पिता, माता और जो उसके साथ थे केवल उन्हें साथ रखा. उसने बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, तलिता कुमी, अर्थात छोटी बच्ची मैं तुझसे कहता हूँ खड़ी हो जा. फिर छोटी बच्ची तत्काल खड़ी हो गई और इधर उधर चलने फिरने लगी. वह लड़की 12 साल की थी. लोग तुरंत आश्चर्य से भर उठे. यीशु ने बड़े आदेश दिए कि किसी को भी इसके बारे में पता न चले. फिर उसने लोगों से कहा कि वे बच्ची को खाने को कुछ दो. हालेलुया. ये हमारा वचन है और मैं चाहती हूँ कि ये वचन आप आज जो मैं बताने वाली हूँ आपको, वो आपके अंदर लो. आमीन. क्योंकि ये वचन में बहुत सामर्थ है और ये वचन आपकी जिंदगी बदल सकता है. हालेलुया. ओके, अब हम वापस वचन की ओर जाएंगे. यीशु जब फिर मरकुस 21 से हम पढ़ेंगे. यीशु जब फिर उस पार गया तो उसके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ जमा हो गई. वह झील के किनारे था. यहूदी आराधनालय का एक अधिकारी जिसका नाम याईर था वह यहाँ आया, और जब उसने यीशु को देखा तो वह उसके पैरों पर गिरकर आग्रह के साथ विनती करता हुआ बोला, मेरी नन्ही सी बच्ची मरने को पड़ी है. मेरी विनंती है कि तू मेरे साथ चल और अपने हाथ उसके सिर पर रख, जिससे वो अच्छी होकर जीवित रहे. हालेलुया. अब क्या होता है, एक चीज जो मुझे पहली चीज जो आपको सबको बतानी है कि यीशु हर एक के ऊपर ध्यान देता था. आमीन. यीशु गांव से कहीं गया था. यीशु कहीं जाकर उस नगर में आया था और यहाँ पे जो आराधनालय का मुख्य जो व्यक्ति था वो यीशु के पास आया और उसने कहा कि मेरी बेटी बीमार है, तू आ और उसके सिर पे हाथ रख. और यीशु जिससे वह जीवित रह सकती है. और उसने क्या कहा कि मेरी बेटी बीमार है, तू घर पे आ, मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख, वो चंगी हो जाएगी. हालेलुया. पहली चीज मुझे आपको बतानी है कि यीशु हर एक के लिए टाइम निकालता था. इंडिविजुअल लोगों के लिए टाइम निकालता था. ओके. यीशु सिर्फ भीड़ों को ही टाइम नहीं देता था कि बहुत भीड़ है तो उनको ही टाइम दे रहा है, ऐसा नहीं. यीशु इंडिविजुअल लोगों से मिलता था,
अलग अलग एक एक व्यक्ति को मिलता था और एक एक व्यक्ति के प्रॉब्लम्स भी वो सॉल्व करता था। जब भी यीशु के पास कोई भी आता था प्रार्थना करने के लिए, वो किसी को मना नहीं करता था। वो जाता था और वो कहता था कि मैं क्या करूं आपके लिए, मैं क्या करूं आपके लिए। और इतने बिजी शेड्यूल में भी, उसके 3.5 वर्ष की जो मिनिस्ट्री थी, इतने बिजी शेड्यूल में भी उसने हर एक इंडिविजुअल के लिए जिसको जरूरत थी उसके लिए उसने टाइम निकाला। आमेन। तो एक चीज मुझे आपको कहनी है कि यीशु ने इंडिविजुअल लोगों के लिए टाइम निकाला और उनके लिए प्रार्थना की। आमेन। 2 चीजें हमें याद रखनी है। तो मुझे आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, आपको अच्छा वो चाहता है कि आप उसको प्रेयर करें उसके लिए। अगर आपको कोई व्यक्ति मिलता है और वो जानता है कि आप यीशु में हो और उसे वो आपको अचानक बोल देता है कि मेरे लिए प्रेयर कर, तो कई बार हम अपनी चीजों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम उसको टाइम नहीं देते हैं और प्रेयर भी नहीं करते हैं। पर क्योंकि यीशु हमारा मॉडल है, हमें उसके पड़चिनों पर चलना है, ओके, उसके फुटस्टेप्स को हमें फॉलो करना है। यीशु जो करता था वो हमें फॉलो करना है। इसलिए हमें भी, जब हमारे पास भी अगर कोई व्यक्ति आता है, बोलता है कि मुझे प्रार्थना की जरूरत है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। आमेन। मैं चाहती हूँ कि आप उस व्यक्ति के लिए 2 मिनट निकालो, 5 मिनट निकालो, पर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। आमेन। क्यों? क्योंकि आपके प्रार्थना में सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। याकूब की पत्री 5:16 में लिखा गया है, इसलिए अपने पापों का परस्पर स्वीकार और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम भले चंगे हो जाओ। धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है। किसमें लिखा है? जेम्स 5:16, याकूब 5:16 में लिखा है कि धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है। धर्मी व्यक्ति कौन है? हम हैं। जिसने यीशु को ग्रहण किया है वो धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया। और जब धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करता है तो यीशु उसकी प्रार्थना सुनता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। आमेन। तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को जल्दी सुनता है। इसलिए अगर आपके पास अगर कोई भी आता है, एक बिलीवर है, अगर आपके एक विश्वासु आदमी आता है या अविश्वासु कोई भी आता है, आपके विश्वास को देखकर बोलते हैं अरे यीशु के पास जा रहे हैं, इनके यहाँ पे मैंने सुना है कि ये लोग प्रार्थना करते हैं। और अगर बाई चांस आपको कोई भी बोलता है, मैं आपको आज एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी आपके पास आए प्रार्थना के लिए, आप उसके लिए भले आप कितने भी बिजी शेड्यूल में रहे, आप उसके लिए 2 मिनट या 5 मिनट निकाल कर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। एंड दूसरी चीज, उनको प्रार्थना तो करो, उनको अगर थोड़ा समय चाहिए आपका कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है और आपको उनको मिनिस्टर करना है, आपको उनको कुछ समझाना है, उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। हालेलुया। वो लोगों के लिए जिनको जरूरत है, वो लोगों के लिए जो जरूरतमंद है, उनके लिए आप थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि आप नहीं जानते आपकी प्रार्थना प्रभावशाली है। आप एक प्रार्थना करेंगे, उसका जीवन वहां पर बदलेगा। हालेलुया। आमेन। आपके प्रार्थना में अभिषेक है जो अविश्वासियों के जीवन में, उनके जीवन में नहीं है, क्योंकि वो यीशु को नहीं मानते। हालेलुया। पर आपको वो करनी है। भले आप बोल रहे हो कि अरे पर मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरा कॉलेज का काम है या जो भी है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपका ऐसा है आप 5 मिनट निकाल के प्रार्थना कीजिए। अगर उस टाइम आप बाहर है, आपको नहीं हो रहा है प्रार्थना करने के लिए, तो आप उनकी प्रार्थना को याद रखिए और जब आपका काम हो जाने के बाद आप प्लीज उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आमेन। क्योंकि आप नहीं जानते आपके प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आप नहीं जानते, आप सिर्फ यहाँ मुंह से बोल रहे हो, आत्मिक स्तर में बहुत बड़े काम होते हैं जब आप प्रार्थना करते हो। हालेलुया। ये सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे लिए भी बोल रही हूँ। हालेलुया। एक हमारा मिनिस्ट्री का काम जो हम पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, वहां पे हमने क्या लिखा है कि हम जिसको भी जरूरत है हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपकी प्रार्थना के द्वारा एक छोटी सी प्रार्थना एक व्यक्ति का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। यीशु की छोटी प्रार्थना एक व्यक्ति को उद्धार की तरफ लेकर जाती थी। हम आगे देखेंगे कैसे होता है वो। आमेन। आगे तब यीशु उसके साथ आगे हम देखेंगे, तब यीशु उसके साथ चल पड़ा और एक बड़ी भीड़ उसके साथ हो ली, जिससे वह दबा जा रहा था। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली 36 पे जाएंगे। पहले एक स्टोरी है पर वो हमें स्टोरी नहीं देखनी है, आज डायरेक्टली 35 पे जाएंगे। वो अभी बोल ही रहा था यहूदी आराधनालय
के अधिकारी के घर से कुछ लोग आए और उसे बोले, तेरी बेटी मर गई, अब तू गुरु को नाहक कष्ट क्यों देता है? नाहक कष्ट क्यों देता है? किंतु यीशु ने उन्होंने जो कहा था सुना और यहूदी आराधनालय के अधिकारियों से वह बोला, डर मत, बस विश्वास कर। हालेलुया। देखो, यीशु जा रहा था, उसे एक व्यक्ति मिला, उसका नाम था जायरस, इंग्लिश में उसे नाम कहते हैं जायरस, और हिंदी में मैंने कहा याईर उसका नाम था। वो मिला, उसने कहा मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख। पर जैसे वो बेटी के ऊपर हाथ रखने जा ही रहा था, वहां पर एक स्त्री आई और उसकी स्त्री के प्रॉब्लम्स, एक स्त्री के प्रॉब्लम्स में वो उलझ गया। ठीक है, वो दूसरे किसी स्त्री को सेवकाई देने लगा और वो स्त्री को चंगा किया। हम उस स्त्री के बारे में आज नहीं सुनेंगे, हम बाद में कभी सुनेंगे। पर उस स्त्री को उसने चंगा किया और तुरंत जैसे चंगा करके वो अब जायर के घर पे जा ही रहा था, तो जायर के घर के यहाँ से वो लोग बोलने लगे। अब वो 35वां वचन, वो अब बोल ही रहा था कि यहूदी आराधनालय के अधिकारी के घर से कुछ लोग आए और उसे बोले, तेरी बेटी मर गई, अब तू गुरु को नाहक कष्ट क्यों देता है? उन्होंने कहा कि तेरी बेटी बीमार थी, ओके, और तेरे गुरु नहीं आए हाथ रखने के लिए, अब तेरी बेटी मर गई है, अब तू क्यों उनको कष्ट दे रहा है? पर यीशु ने उसके ऊपर उत्तर क्या दिया? देखो, किंतु यीशु ने उनसे कहा था सुनो, और यहूदी आराधनालय के अधिकारी से वह बोला, डर मत, बस विश्वास कर। हालेलुया। एक चीज मुझे आपको बता दी है कि बड़े चमत्कार तब होते हैं जब आप विश्वास करते हो। हालेलुया। बड़े चमत्कार तभी हो सकते हैं जब आपका विश्वास है। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो। सब कुछ संभव है कि हाँ, कठिन परिस्थितियां हैं, तकलीफें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब जायरस के यहाँ पे इतनी तकलीफ थी कि उसकी बेटी मर गई थी और यीशु के पास वो लोग आए और बोलने लगे, अरे ये बेटी तो मर गई है, तू क्यों अभी गुरु को तकलीफ दे रहा है? पर यीशु ने क्या कहा? अरे यीशु ने ऐसा बोला, अरे जाने दो, चल मर गई है ना, छोड़ दो। नहीं, यीशु ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है कि उसने अनसुना कर दिया, उसने इग्नोर किया उनकी बातों को लेकर। कई बार जब बड़े चमत्कार होने पे होते हैं, काफी सारे लोग, आपके घर के लोग, आजू बाजू के लोग, आपके दोस्त आपको पीछे खींच सकते हैं। अरे अब हो गया ना, अभी क्या तुझे मिलने वाला है? अब टाइम खत्म हो गया, अब वो बेटी को कौन मरते हुए जिंदा करने वाला है? अब जो करना था वो टाइम हो गया, अब कैसे होगा? आप जब विश्वास रखते हो किसी भी चीज के लिए, अगर भले ही आपको लग रहा है कि वो टाइम निकल गया है, भले ही आप कुछ नहीं हो सकता आपकी सिचुएशन में, तभी भी यीशु ने क्या कहा? यीशु ने सिर्फ एक ही चीज याइरस से कही। वो लोग बोल रहे टाइम निकल गया, पर परमेश्वर के हाथ में सारी चीजों का समय है। हालेलुया। परमेश्वर सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण रखता है और परमेश्वर के हाथ में आपकी सारी चीजें हैं। हालेलुया। आपका समय परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। उसने क्या कहा यीशु ने? कि तू विश्वास कर, मत डर। कई बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थितियां हमें इतनी बड़ी लगने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि क्या हम इस चीजों से बाहर निकलेंगे कि नहीं, बट परमेश्वर ने कहा डरो मत। आज परमेश्वर आपको बता रहा है, भले ही आपकी परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी असंभव आपको लगती हो, कितनी भी चैलेंजिंग आपको लगती हो, आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा क्योंकि बहुत साल हो गए हैं मैं इस तकलीफ में हूँ, बहुत सालों से मैंने दवाई किया, ये किया, मुझे कोई इसमें से नहीं निकाल सकता। परमेश्वर आज आपको कह रहा है डरो मत। क्या करो? बस विश्वास करो। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप आपके जीवन में बड़ा चमत्कार देखना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज करनी है, आपको विश्वास रखना है। हालेलुया। आपके जीवन में अगर आप विश्वास रखेंगे, परमेश्वर उस असंभव चीज को संभव कर सकता है। हालेलुया। एक चीज, जब भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स जब भी आपके सामने आएंगे, एक ही चीज शैतान आपके दिमाग में डालेगा, वो है डर।
पर डर के खिलाफ क्या है? विश्वास। और वो विश्वास में हमें डटे रहना है। जब परिस्थिति हमें बताती है अरे कभी कुछ नहीं होने वाला है, जब सामने हमारे फैक्ट्स हमें बताते हैं, सच्चाई हमें बताती है अरे कुछ नहीं होने वाला है, ये कभी नहीं होने वाला है, तू कभी पास नहीं होने वाली, तू कभी इसमें से बाहर नहीं निकलने वाले, तुझे कभी चंगाई नहीं मिलने वाली है, तेरे घर में जो परिस्थिति चल रही है वो कभी नहीं बदलने वाली है, ये हमें परिस्थिति बताती है। और वो परिस्थिति के द्वारा हमारे अंदर डर आता है। पर परमेश्वर ने क्या कहा? डरो मत, विश्वास करो। हालेलुया। जैसे एक मनुष्य को जीने के लिए सांस की जरूरत होती है, सांस लेने की जरूरत होती है, वैसे बड़े चमत्कार होने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। हालेलुया, आमीन। यीशु ने क्या किया? यीशु ने सिंपली इग्नोर किया। मुझे मत बोल कि वो मर गई है, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर पिता सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण रखता है। हालेलुया, आमीन। और वो कुछ भी कर सकता है, वो असंभव को संभव में बदल सकता है। आज मैं आपको एक प्रोत्साहन देना चाहती हूँ। भले आप बहुत सारी चीज़ों से उलझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपको दुख दे रही है, आप सोच रहे हो मैं इसमें से कभी बाहर निकलूंगा, कब बाहर निकलूंगी, मेरे जीवन में ये चीज़ें मैं कब होते हुए देखूंगी। शायद आपको फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हो, शायद आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो, शायद आप बोल रहे हो मेरी एग्जाम कब होगी, शायद आप बोल रहे हो मेरा जीवन में कभी बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, और वो नहीं हो रही है। हालेलुया, वो नहीं हो रही है। पर मैं आज आपको यीशु सिर्फ एक ही चीज कह रहा है, मत डर, विश्वास कर। किस पे विश्वास कर? परमेश्वर यीशु पर विश्वास कर, वो आपके लिए करेगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। अगर आप यूहन्ना 11:40 देखोगे, यूहन्ना 11:40, तो उसमें लिखा है, मैं वचन पढ़ रही हूँ, यूहन्ना 11:40, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएगी? हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएगी? तुम्हारा विश्वास पर एक ऐसे सांस लेने जैसा है जैसे आदमी का जीवन चलता है। तुम्हारा विश्वास बड़े चमत्कार होने के लिए जरूरत है, तुम्हारा जरूरी है। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है, आप बड़े चमत्कार नहीं देखोगे। आज अगर आप विश्वास करते हो कि नहीं, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव में बदल सकता है, परमेश्वर वो चीजें आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर ने, अगर यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। इफ में इफ लिखा है, अगर बोला है परमेश्वर ने। अगर मतलब अगर तू विश्वास करेगी, अगर तू नहीं विश्वास करेगी मतलब नहीं, मतलब ये कंडीशन बता रहा है। कंडीशन मतलब कि कंडीशन क्या है? अगर विश्वास होगा वहां पर महिमा देखोगे, अगर नहीं होगा नहीं देखोगे। हालेलुया। तो आज आपको परमेश्वर कह रहा है, कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, परमेश्वर आपको प्रोत्साहन दे रहा है। परमेश्वर आपको आपके अंदर एक ऐसा प्रोत्साहन दे रहा है कि आप पीछे मत हटो। हालेलुया। पीछे मत हटो, दुखी मत हो, टेंशन मत लो, भयभीत ना हो, आप सिर्फ विश्वास करते रहो, परमेश्वर मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जो भी बड़ी चीज हो, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। आमीन। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। कई दुखी कष्ट लोग हैं यहाँ पे जो वचन को सुन रहे हैं, सुनने भी वाले हैं। मैं उन सब से कह रही हूँ, विश्वास करो। आमीन। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। आगे फिर वह सब छोड़कर 37वां वचन 37, वह फिर सबको छोड़ केवल पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को साथ लेकर यहूदी आराधनालय के अधिकारी के घर गया। उसने देखा कि वह खलबली मची है और लोग ऊंचे स्वर में रोते हुए विलाप कर रहे हैं। वो आमीन। अब उसने क्या किया? देखो, एक चीज है, एक चीज मुझे पता नहीं, मैंने ये सोचा नहीं था बोलने के लिए, पर
मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है परमेश्वर बोलने के लिए। यीशु के 12 चेले थे, ओके, पर 12 चेलों में से सिर्फ 12 चेलों को वो लेके नहीं गया, सिर्फ 3 चेलों को लेके गया। किसको? पतरस, यूहन्ना और याकूब, पतरस, याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, सिर्फ 3 लोगों को। क्यों ऐसा कि सब लोग नहीं और सिर्फ ये 3 लोग? परमेश्वर उन 12 चेलों में से भी, उसके जो इनर सर्कल था, परमेश्वर के भी कुछ फेवरेट लोग थे, हालेलुया, जो उसके करीब थे। ये 3 का जो ग्रुप था, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये लोग उसके करीबी लोग थे, हालेलुया। उनको ही वो लेके जाता था, वो हर एक को नहीं लेके गया। शायद ऐसा हो सकता है कि उनका विश्वास बहुत बड़ा था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग उसके साथ रहे थे पहले से। पर एक चीज कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं, परमेश्वर फेवरेटिज्म यीशु नहीं करता है किसी के साथ। बट एक चीज है कि परमेश्वर कुछ अपने कुछ गहरे लोगों को ही कुछ चीजें दिखाता है, हालेलुया, जो उसके करीब है। कई बार अब माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जब यीशु पहाड़ पर गया और वहां पे यीशु पूरा बदल गया और पूरे वाइट वस्त्र उसके हो गए, और वहां पर परमेश्वर आया और परमेश्वर ने बादल में कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बातें सुनो। उस वक्त भी पतरस, याकूब और यूहन्ना ही गए थे। क्यों 12 चेले नहीं? क्योंकि उसके सर्कल 12 का था, पर ये 3 उसके ज्यादा करीब थे, हालेलुया। जो ज्यादा उसके करीब थे, सिर्फ वो उन्हीं को लेकर जाता था। शायद वो विश्वास में ज्यादा होंगे उन 12 चेलों से भी, हालेलुया। क्योंकि मेरा ये वचन में नहीं था, पर पता नहीं, मैं बोल रही हूँ आपको, आई डोंट नो क्यों मैं बोल रही हूँ, पर परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की कि ये बोले तुम्हें आपको, हालेलुया। मैं चाहती हूँ वैसा ही हमारा है। परमेश्वर के सारे लोग हैं, पृथ्वी पर सारे लोग हैं, परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, पर आप उसके इनर सर्कल के लोग बन सकते हो, आप उसके करीबी लोग बन सकते हो, जिन्हें वो अपनी चीजें बता सकता है। कैसे? जब आप उसके संगति में रहते हो तो, हालेलुया। पतरस, याकूब और यूहन्ना उसके साथ चिपके हुए रहते थे, उसके साथ ढूंढ खड़े रहते थे, हालेलुया। वो उसके अंदर के ग्रुप में से थे। हम आज पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, पर बिलीवर्स जो लोग हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो उसके खास लोग हैं, उसने चुने हुए लोग हैं उनके, हालेलुया। इसलिए वो हमें आने वाली चीजें प्रकट करता है, हालेलुया। आने वाली चीजें क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है, वो हमें अभी से प्रकट करता है। बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को बताता है, हालेलुया। अब कोरोना आने वाला है, उसके बाद बहुत सारी भविष्यवाणी भी आई है, कोरोना के बाद कुछ और आएगा। पर ये क्यों? क्योंकि वो उसके करीबी लोग थे। पर एक चीज आपको डरनी नहीं है, चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो, पता नहीं परमेश्वर मुझे क्यों कहने को कह रहा है। आप अगर कोरोना से डर गए हो, परमेश्वर मुझे बोल रहा है आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। यीशु का लहू आपके साथ है, यीशु का लहू आपके ऊपर है। आपको रोज घर पे ये अंगीकार करना है कि परमेश्वर का लहू मेरे घर पे है। मैं अपने घर के ऊपर परमेश्वर का लहू लगाती हूँ, मैं मेरे बच्चों के ऊपर यीशु का लहू लगाती हूँ, मैं मेरे पति के ऊपर, मेरे बीवी के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर यीशु का लहू लगाती हूँ। आपको ये रोज प्रार्थना करनी है, कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा, हालेलुया। क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा आप और मैं उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, हालेलुया, आमेन। आपको कोरोना से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साम 91 भजन संहिता 91 आप रोज घर पे अंगीकार कर सकते हो। भजन संहिता 91 को लेकर भजन संहिता 91 खोलिए, रोज आप एक बार 91 पढ़ सकते हैं, आमेन। आपके घर में यीशु का लहू लगा सकते हैं। अगर आप बाहर भी जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मास्क पहनो, जो भी है सब सैनिटाइजर लगाओ, पर आप विश्वास करो कि आपके ऊपर परमेश्वर का लहू है, और परमेश्वर का आप विश्वास करो कि परमेश्वर का लहू आपके ऊपर है, और परमेश्वर का लहू आपको सारी चीजों से शुद्ध करता है, हालेलुया। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आमेन। मुझे ये बोलना नहीं था, ये मेरे इसमें भी नहीं था, पर परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की, जो मुझे बोलना जरूरी था, हालेलुया। आपको डरने की जरा भी जरूरी नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आमेन। हम आगे जाएंगे।
किंतु यीशु ने उनसे कहा था कि ओके, फिर 37 वचन उसने, हाँ, जब अब क्या हुआ कि यीशु ने कहा ठीक है, अब मैं तेरे घर पे आता हूँ। वो जैसे उसके घर पे गया याइरस के, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रो रहे थे। अब ये लोग कौन थे? ये लोग वहाँ पे यहूदी लोग उस टाइम पे क्या करते थे कि जब उनके घर पे कोई मर जाता था तो वहाँ पे वो लोग प्रोफेशनल मोर्नर्स को हायर करते थे। मतलब प्रोफेशनल मतलब जो रोने वाले कुछ लोगों को बुलाते थे घर पे, और वो रोते थे कोई मर गया है तो। क्योंकि वहाँ पे उनके टाइम पे वो कल्चर होता था कि अगर कोई किसी की मौत हो गई है तो डायरेक्टली उसे दफन नहीं करना है। उनको कुछ ऐसे लोग होते थे जो विलाप करने के लिए उनके घर पे जाते थे, तो वो लोग पैसा लेते थे रोने का। ओके, तो ये जो लोग थे और म्यूजिक बजाते थे ताकि लोग और अच्छी तरह से रो सके। उस टाइम पे वो कल्चर था, एक रीति थी वहाँ पे कि जब कोई मर जाता था ये लोग आते थे, ये लोग रोते थे और फिर उन्हें पैसा मिलता था। आमीन। तो ये लोग आए थे और ये लोगों ने रोना शुरू किया। अब यीशु वहां पे पहुंचता है। आमीन। अब यीशु आता है। अब यीशु एक बहुत स्पेशलिस्ट है। आमीन। जो रोने वाले को हंसने में बदलने का। आमीन। परमेश्वर यीशु जो लोग रोते हैं उनको उनके रोने को हंसी में बदलने के लिए वो माहिर है। हालेलुया। अब देखो क्या होता है। फिर वो सब छोड़ केवल पतरस, याकूब के भाई यूहन्ना को साथ लेकर यहूदी आराधनालय के अधिकारी के घर गया। उसने देखा कि वहां खलबली मची है और लोग ऊंचे स्वर में रोते हुए विलाप कर रहे हैं। वो भीतर गया और उसने बोला, यह रोना बिलखना क्या है? वो उनसे बोलने लगा, क्यों रो रहे हो? क्या है? क्यों रो रहे हो? बच्ची मरी नहीं है, वो सो रही है। उसने क्या कहा? बच्ची मरी नहीं है, वो सिर्फ सो रही है। उस पर उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई। एक बात ध्यान में रखो, विश्वास करने वाले लोगों में हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। हमेशा एक नेगेटिव नहीं बट पॉजिटिव लोग होते हैं। वो हमेशा एक अच्छी बाजू देखते हैं वो लोग। अब जब यीशु वहां पे गया, यीशु को पता था कि ये बच्ची सोई नहीं है। यीशु ने कहा कि ये बच्ची मरी नहीं है, ये सिर्फ सोई है। मतलब यीशु को पता था कि वो एक्चुअली मर गई है पर वो उठने वाली है, इसलिए उसने क्या कहा? वो मरी नहीं है, वो सोई है। क्योंकि उसे पता था कि मैं वहां पर जाऊंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा और वो उठेगी। हालेलुया। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड यीशु में होता था। क्यों वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता था? क्यों वो ऐसा ये चरित्र, पॉजिटिव चरित्र, एक नेचर, स्वभाव, एक अच्छा स्वभाव, पॉजिटिव स्वभाव क्यों यीशु में था? क्योंकि यीशु को अपने पिता के ऊपर विश्वास था कि जो वो प्रार्थना में मांगेगा वो होगा। हालेलुया। अगर हमारे पास भी, अगर हमारे संबंध पिता के साथ अच्छे, भले आज हमें कुछ नहीं दिख रहा है पर हमें विश्वास होगा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये चित्र पूरी तरह बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के सामने वो लोग रो रहे हैं, यीशु के सामने वो लोग बजा रहे हैं, जोर जोर से ड्रम बजा रहे हैं, यीशु के सामने रो रहे हैं। यीशु बोल रहे हैं, क्या, क्यों रो रहे हो तुम लोग? क्या जरूरत है रोने की? वो बच्ची मरी नहीं है, सोई है। और उसकी वो लोग क्या करने लगे? इस पर उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई। जब भी आप विश्वास यीशु पर डालोगे, विश्वास करोगे, लोग आपकी ठट्टा उड़ाएंगे। लिख के रखो। वो चाहे आप बोलेंगे अरे अनबिलीवर्स, अविश्वासु लोग भी कर सकते हैं, विश्वासु लोग भी आपकी ठट्टा उड़ा सकते हैं। ओके। जब भी विश्वास आपको दिखाना है, लोग आपकी ठट्टा उड़ाएंगे। आप जानते हो पुराने नियम की एक कथा को, नोआ का। जब नोआ को परमेश्वर ने कहा, नूह को, कि तुझे एक बोट बनानी है, और नूह बोट बनाना था। और पता है आपको, वो बोट बनाते वक्त उसने कहा भी था कि अपने बच्चे को लेके वो बोट बना रहा था। और परमेश्वर ने उसे कहा था कि देख, ऐसी बारिश में देने वाला हूं कि मैं सारे मनुष्य जातों को डुबाने वाला हूं, मैं सिर्फ तेरे घर वालों को बचाने वाला हूं, तो तू बोट बना। और नूह ने वो बोट को बनाया। पता है आपको, रियल में कुछ स्कॉलर्स मानते हैं वो बोट बनाने के लिए 60 साल लग गए। और तब नूह को पता भी नहीं था बारिश क्या होती है। परमेश्वर ने कहा था मैं बारिश भेजने वाला हूं। हमको बारिश पता है क्योंकि हमने देखा है,
पर नूह के टाइम पे बारिश कभी हुई नहीं थी। पानी नीचे से आता था, पेड़ पौधों को भिगाता था, इसलिए नूह को पता ही नहीं था कि बारिश कहां से आती है। और तब परमेश्वर ने कहा तू बोर्ड बना, और नूह ने बोर्ड बनाई विश्वास से। लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, उसकी निंदा उड़ा रहे, ठट्टा उड़ा रहे थे, यार क्या कर रहा है, बोट क्या होती है, हमको पता ही नहीं, बोट क्या बड़ा कुछ बना रहे। पर नूह ने उनकी बात नहीं सुनी, नूह ने उनकी बात नहीं सुनी। मैं जानबूझ के इंग्लिश में बोल रही हूँ, जो लोग इंग्लिश लिसनर्स हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा करेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है वो पानी लाने वाला है, ये बारिश लाने वाला है, तो वो बारिश लाने वाला है। मनुष्य को वो डुबाने वाला है तो डुबाने वाला है, इसीलिए वो मेरे लिए मार्ग बना रहा है। और नूह ने उनकी बातों को नहीं सुना, नूह ने बोट बनाई। और क्या हुआ अंत में? जब नूह अपने सारे 8 फैमिली मेंबर्स को लेकर गया, सारे पशुओं को लेकर गया 2 बाय 2 जोड़ी के साथ, और बाद में परमेश्वर ने कहा अब मैं 40 दिन तक, 40 रात 40 दिन तक ऐसा मेघ बरसाऊंगा, ऐसा बारिश दूंगा कि सारी मनुष्य जाति पूरी तरह डूब जाएगी पानी में, और मैं तुझसे दोबारा शुरुआत करूंगा। और आपको पता है वैसा ही हुआ। सारे लोग नूह को छोड़ के, नूह के परिवार को छोड़ के जो बाकी के सारे लोग हैं वो सारे मर गए। इतना तूफान, इतनी आंधी, इतनी बारिश हुई कि चट्टान भी चट्टान पानी के नीचे गए थे। मतलब पर्वत जो होते हैं वो पानी के नीचे आ गए थे। मतलब आप सोचो पानी कितना ऊपर आया होगा। हिमालय जितना बड़ा है, हिमालय भी पानी के नीचे गया होगा उस टाइम पे। अगर हिमालय, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, जो बड़े बड़े पर्वत है जिनका आज हम नाम सुनते हैं, वो भी उस टाइम पे पानी के नीचे गए थे। मतलब आप सोचो पूरे पृथ्वी पानी में डूब गई थी। पर नूह और नूह की परिवार बच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। और उस टाइम पे नूह को कितना सताया गया होगा जब वो ये बोर्ड बांध रहा होगा तो। पर क्या नूह ने हार मानी? नहीं, वो करता गया। वैसे यीशु ने हार नहीं मानी। आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको विश्वास से पीछे खींचेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे जो क्योंकि आप यीशु में हो, आपको भला बुरा कहेंगे। आपको बोलेंगे यीशु क्या है, यीशु है तो तेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, वो निंदा करेंगे, वो आपका अपमान करेंगे, वो आपको नीचे भी खींचेंगे, वो आपके बारे में कुछ जगह बोलेंगे भी गलत। पर मैं आपको एक चीज बोल रही हूं, विश्वास करना मत छोड़ो, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा बड़े चमत्कार होते हैं। हालेलुया। इसलिए विश्वास पे कायम रहो। मैं एक चीज, पता नहीं मुझे, जैसे मैं अभी बात कर रही थी, मुझे परमेश्वर ने कहा किसी एक व्यक्ति को कहने के लिए, मैं नाम नहीं लूंगी, बट कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मेरे घर पे मैं अकेला हूँ, विश्वासु हूँ, मेरे बाकी के घर वाले विश्वासु नहीं हैं, और मेरे ऊपर मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, सब करती हूँ, करती हूँ, बट वो लोग बदल नहीं रहे हैं। मैं आपको आज एक प्रोत्साहन दे रही हूँ, अगर वो लोग नहीं बदल रहे, उन्हें मत बदलने दो। आप उसकी चिंता मत करो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो उनके लिए, आप विश्वास में डटे रहो। आज नहीं तो कल उनका उद्धार होगा आपके प्रार्थना के द्वारा। और जब आपने सोचा भी नहीं होगा ना, तब उनके जीवन में वो कार्य होगा। हालेलुया। आप नहीं जानते, अगर कोई अभी विश्वास में नहीं आ रहा है, विश्वास में अगर कमजोर है, तो उनके साथ सहन करना सीखो। बाइबल कहता है जो विश्वास में कमजोर लोग हैं उनको सह लो। कई बार हमें बहुत चिड़चिड़ होती है कि कितना कम विश्वास है इनका, क्या इनका विश्वास ही नहीं है, सब देख के अनसुना करते हैं। परमेश्वर कहता है उनको सह लो। आपके फैमिली मेंबर्स में अगर किसी का विश्वास, अगर उनका उद्धार नहीं हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये किधर जा रहे हैं, यीशु में आकर भी पीछे गए हैं, आपकी प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रभावशाली है। आपकी प्रार्थना आने वाले दिनों में उनका उद्धार कर सकती है। आपका विश्वास, एक व्यक्ति अगर उस परिवार में विश्वास में खड़ा हो, वो पूरा का पूरा परिवार आने वाले दिनों में विश्वासु होगा। ये मेरा विश्वास है। आमेन। मेरा विश्वास है। भले आप बोल रहे हो कि मुझे करना नहीं है, बट क्योंकि मेरे घर से प्रेशर आता है, मुझे कुछ चीजें करनी पड़ती है। मैं क्या चीजें करनी पड़ती है मैं नहीं बोलूंगी, पर
समझदार को इशारा काफ़ी है। हालेलुया। मुझे वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, मुझे बहुत सारी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोग ऐसे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर कहता है इनके बीच में भी तू विश्वास रख, मैं नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता हूँ। हालेलुया। कीप गोइंग, पीछे नहीं हटना है क्योंकि नहीं हो रहा है। मैं ये अपने लिए भी बता रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आती हैं कि उस वक्त विश्वास रखना बहुत कठिन हो जाता है। मैं जानती हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं ये हूँ, इसलिए नहीं, मैं अपना ओपन आपको बता रही हूँ। मेरा भी विश्वास कई बार ऐसा होता है कि बाप रे, अभी मैं कैसा ये फेस करने वाली हूँ, कैसे ये चीज़ों के साथ मैं निपटने वाली हूँ। पर कहीं ना कहीं परमेश्वर मुझे एक ही चीज़ बताता है कि तुझे विश्वास करना नहीं छोड़ना है। क्षमा। क्या आपको लगता है पास्टर्स के जीवन में कुछ तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है? आप हंसी उड़ा रहे हैं मेरी। मैं आपको बोल रही हूँ बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे जीवन में भी आते हैं। आमीन। बहुत सारी चुनौतियाँ, इनके बीच में भी मुझे भी और आपको भी, मैं आपको मेरी रियल ये बता रही हूँ कि मुझे भी तकलीफ होती है कभी कभी, मेरा भी विश्वास। बट मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे रखा है, मुझे ये पूरा करना है और मेरे मरते दम तक मैं उसकी सेवा करते रहूँगी। हालेलुया। आमीन। और एक चीज़ जान लो, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो शुरुआत की है वो उसे ज़रूर पूरा करेगा। हालेलुया। वो आपको बीच में नहीं छोड़ेगा। आमीन। आगे कोई भी हंसी उड़ाने दो, कितना भी मजाक होने दो, आपको पीछे नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। फिर 40वां वचन, फिर उसने सब लोगों को बाहर भेज दिया और बच्ची के पिता, माता और जो उसके साथ थे केवल उन्हें साथ रखा। उसने बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, तलीता कुमी, अर्थात छोटी बच्ची, मैं तुझसे कहता हूँ खड़ी हो जा। एक चीज मुझे बोलनी है कि फिर उसने सब लोगों को बाहर भेज दिया और बच्ची के पिता, माता और जो उसके साथ थे केवल उन्हीं को साथ रखा। क्यों? जो लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, अगर वो उनके साथ रहता तो क्या फर्क पड़ता? यीशु ने इसलिए उन्हें बाहर निकाला कि परमेश्वर यीशु, अगर वहां पर मैंने कहा था विश्वास जरूरी है बड़े चमत्कार होने के लिए। अगर जहां पर विश्वास नहीं है, परमेश्वर बड़े काम नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको मैं एक वचन बताने वाली हूँ। पहली चीज हम जानने वाले, विश्वास क्या है। विश्वास का अर्थ है, मैं इतना टाइम से विश्वास बोल रही हूँ, पर विश्वास क्या है? विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चिंत होना। जो हमने सोचा है हमारे जीवन में, ये हम होना चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं, उसके लिए निश्चित होना कि ये होने वाला है, कि ये होने वाला है। भले हमें दिख नहीं रहा है पर ये होने वाला है। और विश्वास का अर्थ यह है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसकी अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। भले हम देख नहीं रहे, भले हमारे घर में अभी तक उद्धार नहीं आया है, पर हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में वो होगा। हालेलुया। विश्वास करना मतलब क्या है? विश्वास करना मतलब जो हम देख नहीं रहे हैं पर जिसकी हमने आशा की है, कि हमने आशा क्या की है कि हमारे घर में उद्धार आएगा, पर अभी हम देख नहीं रहे हैं, पर हम निश्चिंत है, हम विश्वास करते हैं, हम पूरा, हमें भरोसा है कि वो चीजें आगे जाकर होने वाली है। आमीन। इसको कहते हैं विश्वास। दिख नहीं रहा है पर विश्वास रखना की वो चीजें होने वाली है. खात्री ठेवणं म्हणजे मला ही गोष्ट मिळणार आहे पण अजून मला मिळाली नाहीये पण मला मिळणार आहे पण मला त्याची खात्री आहे की ती मला पुढे मिळणार. ह्याला म्हणतात विश्वास. जी गोष्ट दिसत नाहीये त्याच्यावर विश्वास ठेवणं. जी गोष्ट दिसते त्याला नाही. जी गोष्ट नाही दिसत आहे, तुम्हाला हवाय, तुम्हाला जॉब पाहिजे पण जॉब मिळत नाहीये पण खात्री ठेवणं की मला पुढे जाऊन मिळणार आहे, ह्याला म्हणतात विश्वास. ओके. आणि हिब्रू 6 मध्ये पण मला एक म्हणायचं आहे, इब्रानियों 11 6, और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है क्योंकि हर एक वह जो उसके पास आता है उसके लिए आवश्यक है कि वह इस बात की विश्वास करके करे कि परमेश्वर को अस्तित्व है और जो उससे सच्चाई के साथ खोजता है वो उनको प्रतिफल देता है. अगर आप परमेश्वर की खोज कर रहे हो, आप अगर विश्वास रखते हो कि नहीं परमेश्वर है और परमेश्वर मुझे देगा, वो आपको जरूर प्रतिफल देगा आगे. अगर आप विश्वास करते हो कि नहीं आने वाले दिनों में, भले आज मुझे नहीं दिख रहा है पर आने वाले दिनों में मेरे परिवार का पूरा उद्धार होने वाला है, परमेश्वर इस बात को लेकर आपको क्या पुरस्कार देगा? आपके परिवार में उद्धार आएगा. हालेलुया. आमेन.
और एक चीज, मत्ती 13:58, मत्ती 13:58, मत्ती 13:58, जो सो उनके अविश्वास के कारण उसने वह अधिक आश्चर्य काम कर्म नहीं किए। परमेश्वर वहीं पे काम कर सकता है जहां पर उसे विश्वास दिखता है। अगर आपके जीवन में उसको विश्वास नहीं दिखता है, वो नहीं कर पाएगा काम। आप अगर डबल माइंडेड हो, हाँ थोड़ी देर के लिए बोलते हो हाँ हाँ होगा होगा होगा, बाद में जाके बोलते हो तो थोड़ी तकलीफ आई, नहीं 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 होगा नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर कभी काम नहीं कर सकता, उसे कभी कुछ नहीं मिल सकता। परमेश्वर याकूब की पत्री में कहता है कि जब आंधी तूफान आते हैं और ये उनका विश्वास हिलने डुलने लगता है, तो परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, आपको विश्वास रखना जरूरी है। आमेन। परमेश्वर एक चीज जो है, मैंने कहा एक चीज जो परमेश्वर कहता है किसी के सामने, उन तीनों को, उन सारे लोगों को क्यों बाहर निकाला? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर अविश्वास में काम नहीं कर सकता। जो ये लोग अविश्वासु थे, ये लोग उसके ऊपर ठट्टा मजाक उड़ा रहे थे। परमेश्वर जानता है कि मैं अपना बहुमूल्य कार्य मिरेकल अविश्वासु लोगों के सामने नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उनके सामने करूंगा जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। क्या हुआ? उसने सब लोगों को बाहर भेज दिया और बच्चे के पिता, माता और जो उसके साथ थे केवल उन्हीं को साथ रखा। उसने बच्चों का हाथ पकड़ा और कहा, तलिता कुमी, अर्थात छोटी बच्ची मैं तुमसे कहता हूँ खड़ी हो जा। उसने क्या कहा? उसने बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा तलिता कुमी। तलिता कुमी मतलब ये अरामिक वर्ड था, हिब्रू का, अर्थात छोटी बच्ची मैं तुमसे कहता हूँ खड़ी हो जा। उसने हाथ पकड़कर बच्ची को ऊपर खड़ा किया, उठाया और क्या कहा? वो मर गई थी, पर यीशु ने उसको हाथ रखा और उसे उठाया और वो उठ गई। हालेलुया। विश्वास बड़े चीजों, बड़े मिरेकल्स को, बड़े चमत्कार को होने के लिए, विश्वास बड़े चमत्कार करने के लिए जरूरत है विश्वास की। ओके, जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं करते हो आप कुछ नहीं देख पाओगे। अगर आप विश्वास करोगे आप बड़ी चीजें देखोगे। हालेलुया। इन्होंने विश्वास किया, ये सारे जो लोग थे, याइरस, ये जो लोग थे, याइरस की बीवी और उसके जो चेले थे, उनके ऊपर विश्वास था। उनको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। परमेश्वर बोलता है मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। और उसने उस बच्ची को उठाया और मरे हुए में से जिंदा किया। हालेलुया। ये विश्वास अगर आप में होगा, आप मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हो। हालेलुया, आमेन। अब एक चीज मुझे आपको बतानी है। मत्ती 19:26 में है, यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, मनुष्य के लिए यह असंभव है किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। जो मनुष्य के लिए असंभव है, मनुष्य बोलता है अरे यार ये क्या मेरे साथ तो असंभव है, पर ध्यान रखो जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो, जिस यीशु के आप आराधना करते हो, वो सारी सृष्टि का मालिक है, स्वर्ग का और पृथ्वी का रचयिता है। सारा अधिकार परमेश्वर पिता ने उसके हाथ में सौंप दिया है। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है। वो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। वो असंभव को संभव में बदल सकता है। आपकी सिचुएशन जो भी हो, मैं आपको एक आज प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाएगा। हालेलुया, आमेन। मैं अपना वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आगे सिर्फ इतना ही देखेंगे। फिर छोटी बच्ची तत्काल खड़ी हो गई और इधर उधर चलने फिरने लगी। देखो, सिर्फ बच्ची वो उठकर खड़ी नहीं हुई पर चलने फिरने लगी। लोग तुरंत आश्चर्य से भर उठे। क्यों लोग तुरंत आश्चर्य से भर उठे? क्योंकि एक व्यक्ति का विश्वास ने वो इतना बड़ा चमत्कार किया। यीशु के विश्वास से वो चमत्कार हुआ। अगर आप आज आपके सिचुएशन में विश्वास रखते हो, आपकी मरी हुई चीजें, आपके जीवन में मरी हुई स्थिति वापस खड़ी हो सकती है।
आपके जीवन में अगर चंगाई नहीं मिल रही है, आपको चंगाई मिलेगी। आपको लग रहा है आपको कभी डिलीवरेंस नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको परमेश्वर छुटकारा देगा। पति पत्नी के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, जो पूरे घर में जो अशांति है, परमेश्वर उस घर में शांति लाएगा। हालेलुया। परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। हालेलुया। आपको सिर्फ विश्वास रखने की जरूरत है। आमेन। हालेलुया। आज मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहती हूँ, भले आप किसी भी तकलीफ से क्यों ना गुजर रहे हो, आपको विश्वास में डटे रहना है, विश्वास में खड़े रहना है। और मेरा विश्वास है आज का वचन ऐसा ही नहीं आया है, आपको परमेश्वर प्रोत्साहन दे रहा है। इस कोरोना के दिन में भी, इस लॉकडाउन के दिन में भी आपको विश्वास रखना है कि आपका परिवार पूरी तरह सेफ है, आपके परिवार में नहीं होगा कुछ भी। हालेलुया। आमेन। पर यीशु का लहू आपके परिवारों के ऊपर आपको छिड़कना है। यीशु का लहू आपके परिवारों के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर, आपकी नौकरी के ऊपर, आपके रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, प्रेयर पॉइंट्स मैंने दिया है, वो आपको बोलने हैं। हालेलुया। और कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। कितनी भी बड़ी संकट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आज मुझे कहने के लिए, आपको बताने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर कह रहा है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मेरी आपके लिए बड़ी योजना है। मेरी योजना आपके हानि के लिए नहीं है, पर आपके भलाई के लिए है। आज जैसे परमेश्वर यीशु ने उस मरे हुए उस लड़की को उठाया, आज यीशु वही अधिकार से आपकी मरी हुई स्थिति में भी जान फूंक सकता है। और यीशु आपसे प्रेम करता है और वो जान फूकेगा अगर आप विश्वास में खड़े रहोगे तो। आने वाले दिनों में यही चीजें आप गवाही बनकर बताओगे। आमेन। मैं छोटी सी प्रार्थना करके अंत करूंगी। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, इस वचन में जो तूने हमसे बात की है प्रभु, कि हमें विश्वास में डटे रहना है, हमें ठट्टा करने वालों के ऊपर नजर नहीं रखनी है, हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि तू जो तेरे मुंह से जो वचन निकलता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। वो जिस मकसद के लिए जो तूने वचन को भेजा है वो जरूर पूरा करता है। परमेश्वर आज का जो वचन आया है ये लोगों के अंदर काम करे प्रभु, उनके अंदर प्रोत्साहन दे प्रभु, उनके अंदर शांति लाए प्रभु, उनके जीवन से वो हर एक अंधकार की चीज निकल जाए यीशु के नाम से। वो हर एक अंधकार की चीज, ये नकारात्मक चीज यीशु के नाम से चली जाए। मैं मांगती हूँ उनके जीवन में उद्धार आने दे प्रभु, उनके जीवन में चंगाई आने दे, उनके जीवन में छुटकारा आने दे प्रभु, उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य काम होने दे प्रभु, बड़ी बड़ी गवाही निकलने दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक अंधकार की चीज निकल जाए उनके जीवन से प्रभु, तेरी शांति उनके जीवन में आए प्रभु। परमेश्वर हर एक चीज जो परमेश्वर तुझे महिमा नहीं देती वो उनके जीवन से निकल जाए प्रभु। परमेश्वर इनके घर में उद्धार आए प्रभु, इनके जीवन में परमेश्वर वापस उस हंसी को लौटा दे प्रभु, इनके जीवन में शांति दे, इनके जीवन में चंगाई दे, इनके जीवन में छुटकारा दे प्रभु। और परमेश्वर जो लोग नए घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनका घर अभी तक नहीं हो रहा है, मैं मांगती हूँ अभिषेक उतरने दे प्रभु, उनका घर होने दे प्रभु। जो चीजें के लिए वो लोग मांग रहे वो घर होने दे प्रभु, वो चीजों के लिए जो रुके हैं वो चीजें पूरी होने दे। जिनको बच्चा चाहिए उन्हें बच्चा होने दे, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी होने दे। यीशु के नाम से हम विश्वास से मांगते हैं कि आज जो हमने प्रार्थना की है वो आगे जाकर उसका हम विश्वास करते हैं, वो आगे जाकर हमें वो सारी चीजों का उत्तर मिलने वाला है और हम गवाही देने वाले हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। मैं वापस, जैसे मैं अभी समाप्त करके निकल रही हूँ, मैं आपको वापस एक बार प्रोत्साहन कर रही हूँ, प्लीज़ जूम डाउनलोड कीजिए। ओके, मैं मैसेज भी डालने वाली हूँ। नेक्स्ट हफ्ता हमारा मीटिंग होगा जूम पे, और यूट्यूब पे भी हम वचन डालेंगे, बट जूम पे जितने लोग आ सकते हैं हम जूम पे कनेक्ट करेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन। और परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की सहायता आपके साथ हमेशा बनी रहे प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।